नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब अच्छे से होंगे। बहुत दिनों के बाद मैं अपने यूट्यूब चैनल पर आया हूँ और कोशिश है कि आपको मैं अच्छी से अच्छी जानकारी दूँ। यह मेरा दावा तो नहीं है, पर मेरे किताबों को, ग्रंथों को और चीज़ों को समझने की जो मेरा पैटर्न है, वो मैं आपको बताऊँगा। दोस्तों, रामायण के जो विवादित प्रसंग है ना, उसमें सबसे जो विवादित प्रसंग है, वो है बाली युद्ध, यानी बाल सुग्रीव का युद्ध। और उस युद्ध में जो सबसे बड़ा विवाद है वो है कि भगवान राम मर्यादा पुरुषोत्तम थे और एक मर्यादा पुरुषोत्तम राम पेड़ की ओलट से किसी व्यक्ति को कैसे मार सकता है, यानी किसी व्यक्ति को भूखे से मारना, जो रामायण की मर्यादा के खिलाफ जाता है। और ये हम आप सब जानते हैं कि रामायण एक मर्यादित ग्रंथ है, उसमें सारी चीजें अपनी अपनी मर्यादाएं में हैं, सारी कथा मर्यादा है, सारी कथाओं का चित्रण मर्यादित है। तो फिर ये जो बिंदु है, ये अब मर्यादित कैसे होगी? इस पर मैंने कई ऐसे वीडियो देखे, तो मुझे लगा कि जो मेरे पास जानकारी है उस जानकारी को आपको साझा करूं। नमस्कार मित्रों, और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल स्पिरिचुअल साइंस बाय हिली। या दोस्तों, मेरा यूट्यूब चैनल है स्पिरिचुअल साइंस बाय हिली। जब भी रामायण की चर्चा होती है तो कुछ प्रश्न बार बार उठते हैं। राम ने बाली का वध छिपकर क्यों किया? सबसे बड़ा सवाल। भगवान राम ने बाली का वध क्यों किया छिपकर? इन प्रश्नों के आधार पर कुछ लोग राम को कटघरे में खड़ा करते हैं, कुछ लोग बिना सोचे उनका बचाव करते हैं, और कुछ लोग इन प्रसंगों को देखकर पूरी रामायण को ही खारिज कर देते हैं। लेकिन क्या यह संभव है कि हम इन कथाओं का केवल घटनाओं के स्तर पर पढ़ रहे हों? क्या हम इन कथाओं को केवल घटनाओं के स्तर पर पढ़ रहे हों, जबकि लेखक कुछ और कहना चाह रहा हो? संभव इसलिए है क्योंकि भारतीय ग्रंथों की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि ये केवल कथा नहीं कहते, वे कथा के भीतर दर्शन, समाज, मनोविज्ञान और चेतना के सूत्र भी छिपा देते हैं। आइए इन प्रसंगों को समझते हैं। प्रसंग में पहला सवाल कि यदि राम मर्यादा पुरुषोत्तम थे तो उन्होंने बाली का वध सामने से क्यों नहीं किया, वृक्ष की ओर से बाण क्यों चलाया? तो दोस्तों, पहली दृष्टि में यह अनुचित लगता है, लेकिन कथा को जब ध्यान से देखें तो बाली केवल एक योद्धा नहीं था, उसे ऐसा वरदान प्राप्त था कि जो भी उसे मारेगा उसका आधा बल बाली के पास चला आएगा, सामने वाले का जो मारेगा उसका आधा बल बाली के पास चला आएगा। इसलिए अब इसे केवल शाब्दिक घटना की तरह मत देखिए। सोचिए, हमारे भीतर भी एक बाली है। बाली अहंकार का स्वरूप, बाली अहंकार का स्वरूप है। और अहंकार की विशेषता क्या है? बाली अहंकार का स्वरूप है। यहां पर कभी हो सकता है यह भी कहना चाह रहे हो कि बालिक नामक एक योद्धा था जो किसी भी योद्धा की अपनी शक्तियों को, उसकी शक्तियों को अपनी ओर आगे खींच लेता था। और उस बाली का नाम आज के समय में अहंकार है। और अहंकार की विशेषता क्या है? अहंकार की विशेषता यह है कि जितना उससे लड़ो
वह उतना ही शक्तिशाली होता जाता है। यदि कोई कहे कि मैं सबसे विनम्र हूं, तो यह भी अहंकार है। यदि कोई कहे कि मैंने अपना अहंकार समाप्त कर दिया है, तो यह भी अहंकार का नया रूप हो सकता है। अर्थात अहंकार को सामने से नहीं हराया जा सकता। अहंकार को सामने से नहीं हराया जा सकता। जी हाँ दोस्तों, इसलिए राम का बाण वृक्ष की ओर से आता है। अर्थात लेखक यह कहना चाहते हो, या यह संकेत है कि अहंकार का अंत प्रत्यक्ष युद्ध से नहीं, भीतर के विवेक से होता है। मतलब किसी भी व्यक्ति का अहंकार सामने से युद्ध करके या सामने से डांट कर मार कर उसे नहीं समाप्त किया जा सकता। उसका अंत उसके भीतर के विवेक से, यानी जो भीतर विवेक है हमारे, उस विवेक से उस अहंकार को हम नष्ट कर सकते हैं। दोस्तों, यदि मैं कहूं कि रावण 10 सिर वाला था, तो आधुनिक मन तुरंत पूछता है कि 10 सिर वाला मनुष्य कैसे हो सकता है। लेकिन भारतीय परंपरा पूछती है, क्या 10 सिर वास्तव में 10 प्रकार के ज्ञान, 10 प्रकार के अहंकार या 10 दिशाओं में फैली बुद्धि का प्रतीक हो सकते हैं? क्योंकि भारतीय परंपरा में सवाल है, और सवाल करना ही हमारा जीवन का सिद्धांत होना चाहिए। अगर आप सवाल नहीं करेंगे तो आपको उत्तर भी नहीं मिलेंगे। दोस्तों, यही वह स्थान है जहां हिंदी में समझना शुरू होता है। शब्द वही रहते हैं, लेकिन अर्थ बदलने लगते हैं। हिंदी पढ़ने के बाद भी हिंदी वो चीज नहीं होती जो हिंदी में रहता है। हिंदी को हिंदी में पढ़ लेना ही अपने आप में बहुत बड़ा सवाल है, या बहुत बड़ी सफलता है। शब्द वही रहते हैं, लेकिन अर्थ बदलने लगते हैं। प्राचीन भारत के लेखक केवल लेखक नहीं थे, वे कवि भी थे, वे दार्शनिक भी थे, वो मनोवैज्ञानिक भी थे, समाजशास्त्री भी थे, और सबसे बड़ी बात, वे आध्यात्मिक साधक भी थे। वे सीधे सीधे हर बात को नहीं कहते थे, वे संकेत देते थे, प्रतीक बनाते थे, रूपक रचते थे, और फिर उन रूपक के भीतर अर्थ छिपा देते थे। आज की शिक्षा हमें सूचना देती है, लेकिन प्राचीन ग्रंथ हमें चिंतन करना सिखाते हैं। वे उत्तर देने से पहले प्रश्न पैदा करते हैं, वे हमें सोचने के लिए मजबूर करते हैं। यही कारण है कि एक ही रामायण को भक्त भक्ति के रूप में पढ़ता है, इतिहासकार इतिहास के रूप में पढ़ता है, समाजशास्त्री समाज के रूप में पढ़ता है, मनोवैज्ञानिक मानव मन के रूप में पढ़ता है, योगी चेतना की यात्रा के रूप में पढ़ता है। और आश्चर्य की बात यह है कि पांचों को अपने अपने स्तर पर सत्य दिखाई देता है। इन पांचों को अपने अपने स्तर पर सत्य दिखाई देता है। शायद यही भारतीय ग्रंथों की सबसे बड़ी विशेषता है। वे एक ही समय में कई स्तरों पर सत्य बोलते हैं। जितनी आपकी दृष्टि बढ़ती है, उतने ही ग्रंथ का अर्थ बदल जाता है। इसलिए जब अगली बार आप रामायण पढ़ें, तो केवल यह मत पूछिए कि राम ने क्या किया, रावण ने क्या किया, सीता ने क्या किया। एक प्रश्न खुद से पूछिए, यह कथा मेरे भीतर क्या कह रही है, मेरे जीवन में इसका क्या संबंध है, मेरे मन में कौन सा रावण है, मेरे भीतर कौन सा राम है, मेरी चेतना की लंका कहां है। क्योंकि संभव है कि रामायण केवल अयोध्या और लंका के बीच न घट रही हो, संभव है कि वह हर मनुष्य के भीतर आज भी घट रही हो, और शायद इसी कारण रामायण आज भी जीवित है। क्योंकि यह केवल एक कहानी नहीं है, यह मनुष्य के पढ़ने की कला है। अंतिम पंक्ति में मैं सिर्फ इतना कहूंगा कि ग्रंथ कठिन नहीं होते, हमारी दृष्टि छोटी होती है। जी हाँ दोस्तों, कोई भी ग्रंथ कठिन नहीं होते, हमारी दृष्टि छोटी होती है। जैसे जैसे दृष्टि बड़ी होती है, वही कथा एक नई दुनिया खोल देती है।
तो उम्मीद है कि बाली की कहानी आपको समझ में आ गई होगी और भगवान राम ने यहाँ पर बाली को मारा जरूर है, पर बाली यहाँ पर अहंकार का प्रतीक है। जैसा कि हमने पहले भी कहा है कि हमारे पहले के लेखक में वो सारे गुण होते थे। वो मनोवैज्ञानिक भी होते थे, आध्यात्मिक भी होते थे, साहित्यिक भी होते थे, दार्शनिक भी होते थे। बहुत सारे गुण उनके अंदर होते थे। तो हो सकता है उन कथाओं के साथ उन्होंने अपनी कुछ कोडिंग उन्होंने डाली है और इस कथा के माध्यम से वो यह बताने चाह रहे हों कि अहंकार को सीधे नहीं समाप्त किया जा सकता। अहंकार को मारने के लिए हमें अपने अंदर से उसको मारना पड़ता है और सामने वाले को, जैसे एक उदाहरण मैं समझाता हूं कि कोई बच्चा यदि जिद्दी है तो उसको आप मार के डांट के उन सारी चीजों को आप करके अगर आप उसको समझाते रहते हैं, आपकी एनर्जी जाया होगी और वो बच्चा सुधरेगा नहीं। लेकिन एक प्रयोग करके, जैसा कि डॉक्टर भी सलाह देते हैं, कुछ ऐसी चीजें मनोवैज्ञानिक तरीके से उन चीजों को करें, उन चीजों को दिखाएं, उन चीजों को समझाएं, तो वो बच्चा उन चीजों को समझ जाएगा। लेकिन मार के डांट के वो बच्चा नहीं समझेगा। क्यों? क्योंकि वो जिद्दी है। जिद यानी अहंकार। तो अहंकार को आप सामने से नहीं मार सकते। उसके लिए आपको अपने अंदर की क्षमताओं से ही मारा जा सकता है। और यहाँ पर लेखक ने यही बताया है कि राम ने बाली का वध नहीं किया। राम ने, जो राम है वो चेतना के प्रतीक हैं और चेतना ने अहंकार को अपने विवेक से समाप्त किया है, यानी चुपके से। तो और चेतना और बाली जो है अहंकार। राम चेतना है, बाली अहंकार है। तो चेतना ने अहंकार को अपने मनोवैज्ञानिक ढंग से, यानी छुप कर उसको ठीक किया। यानी राम ने बाली का वध किया। तो दोस्तों, उम्मीद है आपको यह कहानी पसंद आई होगी। अगली वीडियो में फिर एक सवाल लेकर आएंगे और उसका उत्तर देंगे। तब तक के लिए जय श्री राम।